आप सब लोगों के ध्यान में है कि पिछले दिनों जब विधानसभा की सत्र चल रहा था तो दो मुद्दों को लेकर के सदन में भी हम सब ने लगातार विषय को उठाया है और उस समय भी हमने कहा था कि भाई ये मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष करेगी, आंदोलन करेगी। और वो मुद्दा है, एक तो सूर्या हांसदा की जिस प्रकार से हत्या करके उसको इनकाउंटर कहा जा रहा है, और दूसरा मुद्दा है रांची के नगरी में रैयतों की खतियानी जमीन पर राज्य सरकार पर जबरदस्ती रिम्स 2 के नाम पर लोगों से, आदिवासियों से जमीन को छीन ली। दोनों ही मुद्दों को लेकर के आप सबके बीच मैंने पहले भी कई दफा चर्चा कर चुका हूं, फिर से मैं कर रहा हूं। सूर्या हांसदा एक राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता थे। बोरियो विधानसभा से वो व्यक्ति 4 बार चुनाव लड़े थे और अपने घर में एक भवन बना करके 250-300 बच्चों को शिक्षा भी दे रहे थे, उनके भोजन की, वस्त्र की, आवास की, सब कुछ वो चिंता करते। यानी जो व्यक्ति राजनीतिक में भी सक्रिय भूमिका निभाते थे और सामाजिक काम में भी वो लगे रहते थे। और आज की तारीख में हम सबको पता है कि उनका जहां घर है टकेता लालमटिया के पास, तो वहां लालमटिया में कोयला का भी खदान। फिर जहां से चुनाव लड़ते बोरियो साहेबगंज जिला, उस बोरियो विधानसभा क्षेत्र का जो मिर्जा चौकी वगैरह जो क्षेत्र है, जहां से पत्थर की बड़ी मात्रा में तस्करी होता है। कोई भी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं तो उसकी लड़ाई लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं। तो आवाज जब उठाते हैं तो जो लोग इलीगल काम करते हैं उन लोगों के लिए वो कांटा बने हुए थे, और जो लोग इलीगल काम करवाते हैं उन लोगों के लिए भी कांटा बने हुए थे। और मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है तो किस प्रकार से इन खनिजों का लूट हो रहा है आप सब जानते हैं। और बल्कि उस क्षेत्र में तो सीबीआई ने भी जांच किया, अभी भी जांच चल रहा है, केस चल रहा है। कौन कौन कैसे कैसे लोग इन्वॉल्व है वो किसी से छुपा हुआ है। और वो व्यक्ति उन माफियाओं के विरोध में, भ्रष्ट अफसरों के विरोध में, दलालों के विरोध में आवाज उठा रहे थे, तो उनको रास्ते से साफ करने की ये लोगों ने तैयारी की। और उनको जिस प्रकार से देवघर जिला के नावाटी गांव से मोहनपुर थाना से उनको उठा करके ले जाता है और उनको बेरहमी से मारा जाता है। उनके शरीर आज भी अगर आप सब लोगों ने देखा होगा तो उनके शरीर में जिस प्रकार से चोट धब्बे वो लग रहा था, तो सीधा लगता है कि 3rd डिग्री यानी इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। बेरहमी से उसको मारा गया। जब मर गया तो उसको वहां फेंका और इनकाउंटर दिखाया। जहां उनको इनकाउंटर दिखाया गया
पहले तो जब उनके लाश उठा रहे थे तो किसी प्रेस वालों को भी वहां जाने नहीं दिया, परिवार को जाने नहीं दिया, गांव वालों को जाने नहीं दिया, ताकि कोई और सबूत लोग देख नहीं सके, और सीधे वहां से हॉस्पिटल लेकर तुमको पोस्टमार्टम कर और फिर लाश लोगों को सौंप दिया परिवार। वहां जब लोग गए, पब्लिक भी गए और मीडिया के लोग भी गए, तो वहां कोई खून के धब्बे भी नहीं थे। जहां इनकाउंटर होगा, गोली लगेगी, तो स्वाभाविक रूप से खून के छींटे तो जमीन पर गिरा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कहीं नहीं। इससे बिल्कुल साफ होता है कि उनकी हत्या कर दी गई और वहां उनको फेंका गया, और फेंकते समय उनको गोली मार दिया गया, क्योंकि ब्लड कहां से निकलेगा, भले ही मारे हुए थे। सत्ता में बैठे हुए लोग कहते वो अपराधी थे, तो उनके ऊपर जहां 24 केस लोग बताते हैं, तो 14 केस पर वो जब समाप्त हो चुका था। 5 केस पर वो बेल आउट थे, 5 केस प्रोसेस में था, कोई उनके ऊपर वारंट नहीं था। एक होता कि वारंट है, वारंट में वो हाजिर नहीं हो रहे हैं, तब उसका भी प्रोसेस होता है, कुर्की जब्ती होता है। और फिर जहां उठाए तो वहां भी लोगों से शिनाख्त कराते, जहां गिरफ्तार किया कि भाई हाँ इनको इतना बजे यहां से गिरफ्तार करके लिखा, लेकिन कुछ भी पुलिस नहीं सकता। तो मैं कह सकता हूं कि उनकी हत्या हुई है, इसलिए हम सब लोगों ने विधानसभा में भी मांग की थी कि इसकी जांच से कैसी होनी चाहिए। और वास्तव में सरकार चाहती है कि भाई पुलिस दोषी नहीं है और उसमें सरकार की कहीं भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर सीबीआई जांच से सरकार को भागनी नहीं चाहिए। दूसरा मुद्दा रिम्स 2 को लेकर के, नगड़ी की जमीन को लेकर, आप सब लोगों को फिर से जानकारी मैं दे रहा हूं। 56-57 में बिहार सरकार उस जमीन को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए एक्वायर कर रही थी। उस समय वहां के लोगों ने विरोध किया, और विरोध इतना जोरदार था कि बिहार के मुख्यमंत्री उस समय के, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे बिहार के, रांची आए और उस जमीन पर गए। जमीन को जब उन्होंने देखा, ये किसानों की खेती की जमीन है, और वहीं पर किसानों से कहा कि नहीं, इस जमीन को हम नहीं लेंगे, आप सब लोग खेती बाड़ी करो। और फिर लोग मालगुजारी देते रहे। 2012 तक भी गांव के लोग, नगड़ी के लोग, आदिवासी लोग रसीद काटते रहा। 2012 में सरकार की नजरें थोड़ी सी वक्त दृष्टि हो गई। IIM, IIIT के लिए उस जमीन को अधिग्रहण करने की फिर सरकार ने सोचा, तो लोगों ने उस समय भी विरोध किया, जोरदार विरोध किया, और विरोध के परिणाम स्वरूप इस मुकदमा भी लोगों के ऊपर हुआ, लेकिन जमीन पर फिर सरकार नहीं कुछ कर पाई, छोड़ दिया। लेकिन रसीद काटना बंद हो गया। और इधर जब हेमंत सोरेन दूसरी बार सरकार बने, तो बस रिम्स 2 के लिए फिर से उस जमीन पर उनकी नजर पड़ी, और उस आदिवासी जमीन को फिर से कब्जा करने की कोशिश की। 24 तारीख की घटना आप सब लोगों ने देखा है। गांव के लोगों ने किस प्रकार से विरोध किया, जितने कटेली तार लगाए तो सभी लोगों ने हटाया। चंपई सोरेन जी हाल महल के साथ जाने वाले थे, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। लेकिन वो गांव के लोग चारों तरफ से, सामाजिक, राजनीतिक, कई नेता, लीडर, सब लोग पहुंचे। आंसू गैस भी चले, लाठी भी चला, लेकिन लोग डरे नहीं, निर्भीक होकर के लोगों ने लड़ाई की और कांटेले तार को हटा करके किसान उस खेत पर।
लेकिन विधिवत रूप से सरकार घोषणा नहीं किया। सरकार को घोषणा करना चाहिए कि वे आप उस जमीन पर कोई निर्माण का काम किसानों को सुपुर्द कर दे। ये भारतीय जनता पार्टी सदन में भी मांग की थी, अब सड़क पर भी मांग कर। इन दो मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है 11 सितंबर को झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा और वीडियो के माध्यम से राज्य के महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। क्योंकि यह आंदोलन आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, गरीबों से जुड़ा हुआ है। एक तो सीबीआई की जांच और दूसरा जो इस जमीन में लोगों को बेदखल कर रहे हैं, सरकार हठधर्मिता छोड़े और लोगों को वापस। 11 सितंबर को झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों में प्रदर्शन होगा, मेमोरेंडम दिया जाएगा। उसके बाद भी सरकार इन मांगों को नहीं मानेगी तो आगे और हम सब लोग आंदोलन करेंगे। इसको लेकर के फिर हम लोग तय करेंगे। अभी जो हम सब ने जो तय किया है, तो मुझे लगा कि आज आप सब लोगों के माध्यम से हम राज्य की जनता को भी बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से झारखंड में झारखंड सरकार काम कर रही है। जो सरकार कहती है आगुआ सरकार है, आदिवासियों की, दलितों की, गरीबों की बात करती है, लेकिन आज सबसे अधिक अगर आज लूटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो गरीब आदिवासी ही भुक्तभोगी है। इसकी पार्टी उसके लिए खड़ी है, सदन से लेकर के सड़क तक उस लड़ाई को लड़ेगी। बहुत बहुत है। सामने आइए पांडे जी। नहीं, बीजेपी तो हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। बाकी कोई अगर व्यक्तिगत कोई करेगा तो हम नहीं जा सकते उस पर आगे। बाकी आपने बताया कि उनकी पत्नी, उनकी मां हाईकोर्ट गए, तो कोर्ट पारी के मामला को देखेगा। लेकिन हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हमारा एक दायित्व बनता है कि कहीं अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है, सरकार जबरदस्ती करती है, सरकार किसी की हत्या करवाती है और परिवार के लोगों को ये स्पष्ट है या वहां के भी लोगों को लगता है कि ये उनकी हत्या कराई गई है, उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। आप अगर संथाल परगना जाइए तो किसी को भी आप पूछेंगे तो हर कोई आपको यही बताएगा कि भाई उनकी हत्या कराई गई है, उनकी हत्या हुई है, उनकी कोई इनकाउंटर नहीं। देखिए, अभी तो मैं राज्य सरकार से मांग कर रहा हूं। राज्य सरकार का राज्य में दायित्व है और राज्य सरकार को देनी चाहिए। देखिए, बाबूलाल जी नहीं रोक रहे, वहां गांव के लोग रोक रहे हैं। हमारा तो वहां 1 इंच भी जमीन नहीं है। इसलिए पांडे जी ये बता दीजिएगा उन लोगों को कि हमारा वहां कोई जमीन नहीं है, गांव के लोग रोक रहे हैं। चले भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।